नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चले हुए हैं रीजनिंग में, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने जो YouTube चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग में, आप विजिट करके देखिए। हमने कंप्लीट टॉपिक आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक देखेंगे आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आप लोग देख पा रहे हो सारे आपके अच्छे लेवल से हम करवा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। दोस्तों, जबरदस्त टॉपिक है ये। मान लीजिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है और हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट छोड़ के आते हैं या उनमें तुक्के मार के आते हैं। ठीक है, यानी कि करना क्या होता है, उनको उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं पता होता है। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल हम आराम से समझाएंगे इसको। 2 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का। जबरदस्त तरीके से हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। किस प्रकार से, पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करेंगे। बेसिक चीजें क्लियर होने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चन आपको बताएंगे किस प्रकार से। देखिए आप लोगों को कुछ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो रिलेशन हमने बोर्ड पे पहले से लिख दिया आप लोगों के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको कम से कम ये रिलेशन तो याद होनी चाहिए। इतने रिलेशन अगर याद रख लेते हैं, और ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है, ये सभी को नॉलेज है इनके बारे में। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, ये कुछ रिलेशन है जो हमें याद रखने कंपलसरी है, ताकि क्वेश्चन निकाले तब हमें बिल्कुल दिक्कत ना आए। किस प्रकार से वो देखिए फर्स्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो रिलेशन क्या है, माता पिता का क्या है आपका, ये पुत्र या पुत्री। जैसे अपनी जो माता होती है या अपना जो पिता होता है उसका पुत्र या पुत्री हमारी क्या लगेगी, अपने आप से रिलेशन बताना है। तो हमारे माता और पिता की जो पुत्र होता है वो तो सिंपल है, क्या लगेगा भाई, भाई लगेगा हमारा। और जो पुत्री होती है वो हमारी क्या लगेगी, बहन। इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए सेकंड जो चीज देख लिया आप लोग, पिता का भाई या बहन। जो हमारे पिता है उसका जो भाई है या बहन है वो हमारी रिलेशन में क्या लगेंगे। तो सिंपल है, जो पिता का भाई है वो तो हमारा क्या लगेगा, चाचा कह सकते हैं या ताऊ कह सकते हैं या अंकल में वो क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, और जो अपने पिता की बहन है उसे हम क्या कहेंगे, बुआ। ठीक है, बुआ या बुआ आपकी। नेक्स्ट देखिए आपका जो 3 नंबर है, माता का भाई। माता का कौन, अपनी जो माँ है उसका भाई और बहन हमारे क्या लगेंगे, अपने आप से रिलेशन बताना है। तो सिंपल है भाई, जो माता का भाई है वो तो हमारा क्या लगेगा, मामा। ठीक है, और जो माता की बहन है वो हमारी क्या लगेगी, मौसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर जो चीज देख रहे हैं आप, पिता के पिता और माता। जो हमारे पिता है, जो हमारे पापा हैं, जो हमारे डैडी हैं, उनके पिता और उनकी माता हमारी क्या लगेगी। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है अपना जो पिता के पिता हैं वो तो हमारे क्या लगेंगे, दादा। ठीक है, जो अपने पिता हैं उसके जो पिता होंगे वो क्या लगेंगे, दादा। और जो अपने पिता की माता है वो हमारी क्या लगेगी, दादी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चीज है। इसी प्रकार 5 नंबर जो आपका रिलेशन वो देखिए, माता के पिता और माता। जो हमारी माँ है, हमारी अपने आप को इंडिकेट करना है क्वेश्चन में, अपनी जो माँ है उसके पिता और माता हमारे क्या लगेंगे भाई। हमारी जो माता है उसके जो पिता है वो तो क्या लगेंगे, हमारे नाना। और जो हमारी माता की माता है वो हमारी क्या लगेगी, नानी। सिंपल है। चलिए 6 नंबर देखिए आपके, दादा के पिता और माता। ठीक है, जो हमारे दादा हैं उनके पिता और माता। जो हमारे दादा हैं, दादा कौन होंगे, जो हमारे पिता के पिता हैं। ठीक है, वो हमारे दादा होते हैं। तो एग्जाम ने कहा हमारे दादा के जो पिता है वो हमारे क्या लगेंगे, परदादा। ठीक है, परदादा। और जो माता है वो हमारी क्या लगेगी, परदादी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए पुत्र की पत्नी, जो हमारा पुत्र है, ठीक है, अपना जो पुत्र होगा या जो बेटा होगा अपना, उसकी क्या पूछ रहा है एग्जाम, पत्नी क्या लगेगी हमारी। तो वो हमारी क्या लगेगी, पुत्र वधू, यानी बेटे की बहू क्या हमारी, पुत्र वधू हो जाएगी वो। ठीक है, 8 नंबर देखिए आपका, पुत्री का पति। पुत्री का पति, जो अपनी पुत्री है, जो अपनी बेटी है, उसका जो पति होगा वो हमारा क्या लगेगा भाई, सिंपल, वो हमारा क्या लगेगा, दामाद। 9 नंबर देखिए आप, पति का भाई और बहन। पति का भाई, जैसे मान लीजिए आप लेडीज हैं या लड़की हैं या औरत हैं, तो आपका जो पति है, ठीक है ना, आपका जो पति का भाई होगा और बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी। तो भाई सिंपल है, आपके जो पति का भाई है वो तो आपका क्या लगेगा, देवर। ठीक है, अगर आपके जो पति से छोटा है तो, और बड़ा है तो जेठ या ज्येष्ठ बोल देते हैं इस प्रकार हम।
ठीक है। और बहन जो होगी वो क्या लगेगी आपकी, ननद। भाई आपके जो पति हैं उसकी जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी, ननद। सिंपल सी बात है। 10 नंबर देखिए, पत्नी का भाई, जो आपकी पत्नी है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी होगी उसका भाई और बहन आपके क्या लगेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके जो पत्नी है भाई उसका जो भाई होगा वो आपका क्या लगेगा, साला। और आपकी जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, साली। कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी। चलिए 11 नंबर देखिए, भाई का पुत्र और पुत्री। जैसे आपका जो भाई है, ठीक है, उसका पुत्र और पुत्री आपके क्या लगेंगे। तो आपका जो भाई का पुत्र है वो तो क्या लगेगा आपका, भतीजा। और जो पुत्री है वो क्या लगेगी आपकी, भतीजी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 12 नंबर देखिए, भाई की पत्नी। तो ये तो सिंपल है, भाई जो अपना भाई है उसकी पत्नी हमारी क्या लगेगी, भाभी, या उसको काफी बार भाभो भी बोल देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, भाभी। तो मेरे दोस्तों ये सिंपल चीज जरूर है, लेकिन ये हमें अगर टॉपिक को अच्छा करना है, क्लियर करना है, तो ये चीजें आपको याद होनी कंपलसरी है, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको याद करना कंपलसरी है, नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद हम 13 से 21 तक की बातें और याद रख लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। देखिए 13 नंबर में क्या है आपका, बहन का पति। जो अपनी सिस्टर है, अपनी बहन है, उसका पति हमारा क्या लगेगा। तो हमें पता है सभी को हमारा क्या लगता है, वो जीजा बोल सकते हैं या उसको बहनोई भी कह सकते हैं, ठीक है। बहन का पति या तो जीजा होगा या बहनोई बोल सकते हैं। 14 नंबर देखिए आप लोग, बहन का पुत्र, जो अपनी सिस्टर होती है उसका पुत्र और पुत्री हमारी क्या लगेंगे। भाई अगर बहन का पुत्र है तो हमारा क्या लगेगा, वो भांजा। और पुत्री है तो क्या लगेगी, वो भांजी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी। चलिए 15 नंबर देखिए, चाचा की पत्नी। चाचा जो होते हैं हमारा, उसके पत्नी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, चाचा की जो पत्नी है वो हमारी क्या लगेगी, चाची लगेगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो मामा होता है, मामा की पत्नी हमारी क्या होगी, मामी होगी। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं, हम बता सकते हैं इजीली। 17 नंबर देखिए, चाचा चाची का पुत्र या पुत्री। जो हमारे चाचा होते हैं, चाची होती हैं, उसका जो पुत्र और पुत्री होंगी वो हमारी क्या लगेंगी। तो भाई चाचा का जो पुत्र है और पुत्री है, तो चाचा का पुत्र है वो क्या लगेगा हमारा, चचेरा भाई। और पुत्री है वो हमारी क्या लगेगी, चचेरी बहन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी। 18 नंबर देखिए, मामा मामी का पुत्र और पुत्री। जो हमारे मामा मामी होते हैं उसके पुत्र और पुत्री हमारे क्या लगेंगे। तो भाई मामा का पुत्र तो हमारा ममेरा भाई हो जाएगा, और पुत्री हमारी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। 19 नंबर देखिए, मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री। जो हमारे मौसा मौसी होते हैं उसके पुत्र या पुत्री हमारे क्या लगेंगे, तो मौसेरा भाई और मौसेरी बहन। सिंपल है ये भी। 20 नंबर देखिए, 20 फूफा या आपकी जो भुआ होती है उसका पुत्र और पुत्री, ठीक है। फूफा और भुआ, फूफा कौन होते हैं पता होगा आपको, जो अपनी भुआ होती है उसका पति, ठीक है। अपनी जो भुआ है, भुआ कौन है, अपने जो पिता है उसकी बहन, ठीक है। उसका जो पति होगा वो हमारा क्या होता है, फूफा होता है। जिस प्रकार बहन का पति हमारा क्या होता है, जीजा, उसी प्रकार हमारी जो भुआ होती है उसका पति हमारा क्या होता है, फूफा बोलते हैं उसको। तो फूफा और भुआ का पुत्र या पुत्री तो क्या कहेंगे, लड़का है यानी पुत्र है तो फुफेरा भाई, ठीक है। और लड़की है यानी पुत्री है तो फुफेरी बहन। और लास्ट कंडीशन और याद रख लेना कम से कम आप, दादा का एकमात्र पुत्र। भाई दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, आप सिंपली बता सकते हैं सर दादा का एकमात्र पुत्र कौन होता है। दादा का एकमात्र, दादा कौन होगा, अपने पिता का पिता, अभी बताया था मैंने आपका। तो दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, आपका स्वयं पिता ही तो होगा आपका भाई, कौन होगा आपका पिता। दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है, आपका पिता। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं भाई आप अपने पिता के इकलौते पुत्र हो, आप अपने पिता के इकलौते पुत्र हो, तो किसके बारे में चर्चा है, वो स्वयं आपके बारे में तो कह रहा है भाई एग्जाम, आपके पिता के इकलौते। तो आपके पिता का पुत्र कौन है, केवल एक ही है, कौन है, वो आप स्वयं है। इसी प्रकार एग्जाम ने कहा है दादा का जो एकमात्र पुत्र होता है वो कौन होता है, आपका पिता होता है। तो मेरे दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी कंपलसरी है। ये छोटी चीजें जरूर हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक अच्छे लेवल का बनाना है तो ये चीजें आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें याद रखने के बाद अब आप देखिए इनमें जनरेशन हमें और याद रखनी है। जनरेशन मतलब क्या होती है आपकी, जैसे हम हिंदी में उसको क्या बोल देते हैं, पीढ़ी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, हम पीढ़ी बोलते हैं। आपको सिर्फ पीढ़ी क्या होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा अपनी जो जनरेशन होती है, जैसे मान लीजिए अपने और अपने पिता के अंदर कितनी जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का, तो उसे हम पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है, जनरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोल दूं भाई ये पीढ़ी जो होती है कितनी काउंट करनी है हमें, इसमें 5 यानी जनरेशन जो होती है हमारी वो कितनी काउंट करेंगे हम, 5 जनरेशन लगभग एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अपने आप को हम स्वयं इंडिकेट करेंगे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम अपने आप को स्वयं इंडिकेट कर लेते हैं, हम खुद हैं, ठीक है, अपने आप से हम
एक पीढ़ी ऊपर चलना चाहेंगे हम, तो अपने से एक पीढ़ी ऊपर किसकी होती है? हमारी माता और पिता की। किसकी होती है? हमारी माता पिता की। ठीक है, अपने से दूसरी पीढ़ी ऊपर किसकी होती है? हमारे दादा और दादी की। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो हमारे से एक पीढ़ी नीचे किसकी होती है? हमारे से एक पीढ़ी नीचे सभी को पता है अपने जो बेटा बेटी होते हैं, कौन होते हैं? बेटा और बेटी। ठीक है, अपने आप से इंडिकेट करना हमें। और अपने से जो दूसरी पीढ़ी नीचे होगी कौन होगा? हमारे पोता और पोती। भाई कौन होंगे? पोता और पोती। तो लगभग ये जो 5 जनरेशन है, एग्जाम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सी जनरेशन? अपने आप को इंडिकेट रखना है, 2 पीढ़ी ऊपर आपकी, 2 नीचे। तो आप इंडिकेट करके देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 जनरेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो मतलब अपने से ऊपर की 2 पीढ़ियां माता पिता और दादा दादी, अपने से 2 पीढ़ी नीचे बेटा बेटी और पोता पोती। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद अगर इनसे ऊपर का रिलेशन और पूछना चाहे, दादा दादी से ऊपर का रिलेशन क्या होता है? तो दादा दादी से ऊपर क्या होता है आपका सभी को पता होगा? परदादा। ठीक है, और परदादी। इसी प्रकार नीचे निकालना चाहो तो पोता से नीचे क्या होगी? पर पोता होता है, फिर क्या होती है? पर पोती होती है। तो नॉर्मली जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वो आपको इन 5 जनरेशन में क्वेश्चन पूछता है। एक बात तो ये क्लियर करनी है आपको, हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद जो याद रखना है वो क्या रखना है आप लोगों को? इसमें आपको कुछ इंडिकेट याद रखने हैं, जैसे मैं बता देता हूं किस प्रकार से। जैसे आपको नोट में याद करके लिखना है, मैं नोट लिख देता हूं आपको। यहां पे अगर आपको प्लस मिले, क्या मिले? प्लस, तो प्लस में आपको इंडिकेट करना है पुरुष को। किसको इंडिकेट करना है? पुरुष को। अगर आप लोगों को यहाँ पे माइनस मिले तो माइनस में किसको इंडिकेट करेंगे आप? महिला को। किसको इंडिकेट करेंगे? महिला को। आप लोग को सर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे आप लोगों को कोई एग्जाम क्वेश्चन बोल देगा, मैं एग्जाम आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे एग्जाम ने आपको क्वेश्चन कहा भाई जो ए है ना, ए बी का भाई है। कौन भाई है? जो ए है ना, ए वो बी का भाई है। तो इसमें हमें पुरुष और माइनस के बारे में इंडिकेट करना होगा। वो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। मैंने कहा ए है ना वो बी का भाई है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से। भाई भाई कौन है? ए है ना, वो बी का भाई है। ए बी का भाई है, भाई कौन है इसमें? ए है। तो ए के ऊपर हम क्या लिख देंगे? हम इसमें प्लस का निशान इंडिकेट कर देंगे। मतलब प्लस जो होगा वो पुरुष होगा और माइनस उसको करेंगे हम जो महिला होगी। तो बार बार हमें पुरुष और महिला नहीं लिखनी पड़ेगी। जैसे अल्फाबेट के जो क्वेश्चन आएंगे वो दिखाए भी गए हम आपको किस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसी में मैं आपको बोल दूं भाई, मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम ने बोल दिया ए, ठीक है, या बी लिख देते हैं यहां पे हम, बी ए की बहन है। कौन? बी जो है ना वो ए की बहन है। अब कैसे लिखेंगे हम? तो हमने आपको कहा है बी जो है वो ए की बहन है। कौन बहन है? ये बी है ना वो ए की बहन है। तो हम क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे? माइनस। समझ गए? इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है? इनके बीच में एरो इस प्रकार से लगाना है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं भाई जो ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी जो है वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। तो इसमें तो आप लोग इजीली फाइंड नहीं कर सकते इसमें पति कौन है पत्नी कौन है। हाँ, हो सकता है आप ये कहते भाई ए बी क्रमशः पति पत्नी है, तो हम बोल देंगे सर ए तो जो है प्लस है और बी कौन है? माइनस है, महिला है। इस प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे, जैसे मैं बोल दूं आपको भाई ए है ना, ए बी का पति है। कौन? जो ए है वो बी का पति है। ए बी का पति है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ए जो है वो किसका पति है? बी का। तो बी हम यहाँ पे लिखेंगे। और ध्यान रखना इनके बीच में हमें जो ये एरो लगाते हैं ना, ये हमें क्या करना है? डबल एडिड एरो लगाना है। इस प्रकार से पति पत्नी के बीच में हम क्या लगाएंगे? हमेशा डबल एडिड एरो लगाना है। ठीक है, ए बी का क्या है? पति है। तो सिंपल है, ए है ना वो बी का पति है। पति कौन है? ये है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस, यानी पुरुष है। तो बी हम इजीली बता ही सकते हैं कौन हमारे पास है? माइनस है, महिला है। क्यों है? क्योंकि हमें इसमें क्लियर होगा भाई ए बी का पति है। अगर ए पति है तो बी कौन होगी? भाई पति किसका होगा? ये महिला का ही तो होगा। तो ये कौन है? सिंपल है, महिला है, माइनस है। कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट आपको जैसे बोल दे एग्जाम भाई, इसी सीरीज को आगे बढ़ा के बोल दे एग्जाम, जो ए है ना, ए वो बी का पिता है। ए जो है वो बी का क्या है? पिता है। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे भाई? ए है ना, ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए पिता है। तो ए हम ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से और बी को नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, बड़ा रिलेशन हमेशा ऊपर दिखाना और छोटा हमें नीचे करके दिखाना है। तो हमने कहा ए है ना, ए वो बी का पिता है। तो पिता कौन है? ए है। तो हम इस पे किसका निशान लगा देंगे? प्लस। लेकिन ध्यान ये रखना आप लोग, बी के बारे में हम क्लियर हैं? अब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आप एक नोट करके और बात लिख लेना। जेंडर जो होता है आपका, ठीक है, जेंडर मतलब लिंग जो होते हैं, जो पुरुष या महिला के बारे में हम पता करते हैं, तो जेंडर का आप खुद से अनुमान नहीं लगाएंगे। खुद से
अनुमान नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना। काफी तो क्या होते हैं हम इजीली बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसने कहा भाई ए जो है वो बी का पिता है। पिता कौन है? ए। तो ये सिंपल है, ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, यानी ये इसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो हम जिसके बारे में रिलेशन कंफर्म नहीं है उसमें हम दो निशानी यूज करेंगे, प्लस और माइनस। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, जिसमें इसमें बोल दूं ए बी का पति है, या भी बताया था मैंने आपको ए बी का पति है, तो इसमें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई ए जो है ना वो बी का पति है। पति कौन है इसमें? ए। तो ए पति है तो ये तो हम क्या लिख देंगे इसको, तो प्लस यानी पुरुष है। तो सिंपल बी तो हम क्लियर कर सकते हैं महिला है, माइनस है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, जेंडर का अपने आप से खुद से अनुमान नहीं लगाना। ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन में जो एग्जाम हमें कुछ ट्रिक देगा तो हम उससे बता सकते हैं। ट्रिक मतलब ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करेंगे। यहां तक रख लेंगे याद। चलिए, इसके बाद जो होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इसमें 3 प्रकार से एग्जाम आप लोगों से पूछ सकता है। देखिए, इसके बाद जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं, वो प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं आपके? 3 टाइप के एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको? सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। सेकंड टाइप क्या होती है इसमें? मिक्स्ड ब्लड रिलेशन आपके। और थर्ड नंबर टाइप क्या होती है आपकी? कोडेड ब्लड रिलेशन। ये 3 ही प्रकार के एग्जाम लगभग आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी प्रकार के एग्जाम में। तो आज की जो वीडियो रहेगी आपकी, इसमें हम ये 2 टाइप देखने वाले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट की दोनों टाइप आपकी, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। आप लोग सोच रहे होंगे ये कोडेड वाला क्या है? ये कोडेड वाले वे हैं क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे हमने कह दिया आपको ए प्लस बी, इस प्रकार लिखे मिलेंगे ए प्लस बी, इसमें लिख देगा ए बी की माँ है, ठीक है, ए बी का पिता है। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अभी हम ये दो आपकी जो टाइप दिखाई दे रही है फर्स्ट और सेकंड, इनके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको अभी दिखा रहे हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बोर्ड के ऊपर। चलिए देखिए, ये जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका। टाइप कौन सी हमारे पास? टाइप नंबर हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन एग्जाम ने हमें क्या कहा है? एग्जाम ने हमें कहा है भाई, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो लड़की का राकेश से क्या संबंध है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हमें नीचे दे रखे, बहन, पुत्री, पोती और चचेरी बहन। तो सिंपली क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अगर डायग्राम बनाना सीख गए आप, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन उठा लेना आप लोग। देखो काफी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन देखे होंगे आपको, व्यवस्थित क्रम, पजल वाले क्वेश्चन आपके, उनमें भी आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी लेंथी आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं भी दिखाता हूं डायग्राम बना के आपको। देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम ने कहा हमें एक फोटो, ठीक है, क्या है हमारे पास कोई फोटो है, और फोटो की ओर कौन इशारा करते हुए राकेश ने कहा। किसने कहा है भाई? कोई फोटो है उसकी तरफ राकेश ने कहा है इशारा करते हुए। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो नाम दे रखा वो लिख लेंगे राकेश। इस प्रकार से हो गया। ये हमारे पास कौन है? राकेश है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक फोटो की तरफ। तो इसके बिल्कुल सामने हम ऐसे लिखेंगे और उसमें क्या लिख देंगे? फोटो, ठीक है। इसको फोटो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से अपने पास से लिखना है ना आपको, इंडिकेट इस प्रकार से। देखिए एग्जाम ने क्या कहा है आपसे, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। ये राकेश है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक फोटो की तरफ। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम फोटो ही बोले, एग्जाम कह दे राकेश एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है तो हम यहाँ पे व्यक्ति डाल देते हैं। अगर एग्जाम बोल दे राकेश एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है तो यहाँ पे महिला लिख देंगे। मतलब जिस भी चीज के बारे में वो इंडिकेट करें, नाम लिख के उसके सामने इस प्रकार एक एरो लगाना है, और नाम जो भी इंडिकेट कहें, महिला, व्यक्ति, फोटो, कोई कुछ भी कहे आपको, उसको सामने लिख देना इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसके बाद देखिए, हो गया यहाँ तक आपका। राकेश ने कहा, यह कौन, किसके बारे में कह रहा है एग्जाम? ये जो फोटो है ना, इसके बारे में एग्जाम बोल रहा है आपको, यह मेरे दादा। अब मेरे दादा कौन होंगे भाई? आप लोग अपने आप पे इंडिकेट कीजिए, आपके दादा कौन होंगे? आपके पिता के पिता, यही तो है। तो आप इस व्यक्ति को अपने आप को इंडिकेट कर लेना है। जिस भी क्वेश्चन को आप निकालना चाहो उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को मान लेना। जैसे मान लीजिए राकेश हम स्वयं है, ठीक है। तो इसने कहा है भाई यह मेरे दादा, कौन? ये जो फोटो है ना, ये मेरे दादा। तो मेरे दादा कौन होंगे? मेरे पहले कौन होंगे? पिता होंगे। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम देखते हैं अपने पिता होते भाई, तभी तो उसका दादा होगा। ये हमारा पिता है। उसके बाद ये हमारा, मान लीजिए इस प्रकार हमने पिता लिख दिया, ठीक है।
पिता का भी कौन है, पिता है, तो पिता का पिता और ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से हम, हो गया। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, दादा आपका, ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, दादा। इस प्रकार से इंडिकेट करना है आपको। तो देखिए एग्जाम ने हमें क्या कहा भाई, राकेश ने कहा यह मेरे दादा, ये राकेश है, इसने इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा है यह जो व्यक्ति है जो भी है इसके अंदर वह मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा के, मेरे दादा मतलब पहले हम अपना पिता डालेंगे, पिता के बाद उसका पिता, तो दादा हो जाएगा, दादा के एकमात्र पुत्र। अब ये देखिए यहाँ पे एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र कौन होता है, अपना खुद पिता ही तो होता है भाई, तो ये इसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, दादा के एकमात्र पुत्र, तो ये हो गया हमारा। चलिए पुत्र की पुत्री है, कौन है, ये जो फोटो है एग्जाम ने कहा है, राकेश खुद बोल रहा है भाई ये जो फोटो है ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की कौन है, पुत्री है, कौन है, पुत्री है, मतलब महिला है ये, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम ने कहा है तो बताएं लड़की का राकेश से क्या संबंध है, मतलब जो लड़की है ना ये लड़की, ये राकेश की क्या लगती है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए राकेश हम अपने आप को मान लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन निकाल रहे हैं सभी अपने आप को मानना है, भाई हम सब राकेश हैं, अपना कौन है, ये पिता है, ठीक है, अपने पिता की ये कौन है, भाई पुत्री तो है, तो अपने पिता की पुत्री कौन होगी, अपनी बहन होगी। तो सिंपल सा इसका आंसर हम क्या टिक कर देंगे, बहन, ठीक है, क्या हो जाए इसकी बहन। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा पहले डायग्राम फॉलो करना है, डायग्राम में टाइम लगता है शुरुआत के अंदर, थोड़ा थोड़ा टाइम हम इसको देंगे तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसने देखो क्या क्वेश्चन था आपका, राकेश ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह जो फोटो है वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, हमारे स्वयं के पिता। कह रहा है अपने दादा के पिता के जो पिता है ना, यानी एकमात्र पुत्र है उसकी पुत्री है कौन, ये फोटो, तो भाई फोटो कौन है, ये अपने पिता की पुत्री तो है, अपने पिता की पुत्री मतलब कौन होगी, हमारी बहन ही तो होगी ये, तो फोटो हमारी क्या है, राकेश की बहन। अगर पूछ ले राकेश फोटो से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाता है, राकेश इसका भाई। अभी के लिए कहा है ये फोटो राकेश से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है इसकी बहन, कर लेंगे। चलिए इसका ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन और दिखा देते हैं हम इसी टाइप का। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन हमने पहले लिख दिया आप लोगों के लिए, 4 ऑप्शन ले लिए। एग्जाम ने क्या कहा आपको, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है, तो उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 है भतीजा, चाचा, बहन और भाई। तो हमें क्या करना, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करना, बनाना है। किस प्रकार से, देखिए एग्जाम ने कहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, किसने कहा है, मीरा ने। तो जो नाम दिया हमने वो लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास ये कौन है, मीरा है, ठीक है। इस मीरा ने किसकी तरफ इशारा किया है, इसने इशारा किया है एक लड़के की तरफ, तो इसके सामने हम क्या डाल देंगे, ये मान लीजिए एक लड़का है तो इसके सामने हमने लड़का इस प्रकार डाल दिया, हो गया। लड़का हो फोटो, मैंने अभी बताया आपको। मीरा ने किसकी तरफ इशारा किया है, एक लड़के की तरफ। इशारा करते हुए कुछ बताना चाह रही है हमें, क्या कहा उसने, तो कहा वह मेरे, कौन, इस लड़के के बारे में बात कर रही है, कह रही है वह मेरे दादा, कौन दादा, ये जो मीरा है ना ये बोल रही है भाई ये जो लड़का है ये है मेरे दादा, तो इसका दादा कौन होगा भाई, मीरा का दादा पहले कौन होगा, उसका पिता होगा, पिता का पिता ही तो दादा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका कौन है, पिता है, ये हमने पिता इंडिकेट कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। और पिता का भी कौन है यहाँ पे ऊपर, इसका दादा, भाई पिता का पिता होगा वही तो दादा होगा, तो हमने ये ऊपर इंडिकेट कर दिया इसके बारे में। तो मीरा क्या बोल रही है, मीरा इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि यह मेरे दादा, हो गया, दादा हमने ऊपर डाल दिया। तो मेरे दादा की कौन भाई, इकलौती संतान का पुत्र है। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, अपनी जो दादा होता है उसका इकलौती संतान कौन है, अपने पिता के बारे में तो इंडिकेट कर रहा है आपको। तो मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अपना जो पिता है वो कौन है, अपने दादा की इकलौती संतान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इकलौती संतान का कौन है, पुत्र है, कौन पुत्र है, ये जो लड़का है, तो हम इसको इस प्रकार से इंडिकेट डाल देंगे, इस प्रकार से, हो गया। ये कौन है, इसका पुत्र है। देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन क्या था मैं फिर बता रहा हूं आपको। मीरा ने इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा है ये जो लड़का है यह मेरे दादा के इकलौती संतान का पुत्र है। तो भाई अपना जो दादा है उसकी इकलौती संतान कौन होगी, अपना पिता होगा। अपने पिता का कौन है, ये पुत्र है, तो अपने पिता का पुत्र कौन होगा भाई, भाई आप कौन है, मीरा है, तो मीरा कौन है, लड़की है, तो सिंपल है लड़की है, तो ये जो लड़का होगा ये क्या होगा, इसका भाई तो होगा भाई। इसने पूछा क्या आपका,
तो वह बताइए वह लड़का जो है वो मीरा से क्या संबंध रखता है, यानी जो लड़का है ना वो मीरा का क्या लगेगा। मान लीजिए आप लोग लड़की हैं तो आपके जो पिता है उसका जो पुत्र होगा वो आपको क्या लगेगा, भाई लगेगा आपका। तो एग्जाम ने हमें यही तो पूछा भी जो लड़का हो मीरा क्या लगेगा, तो सिंपल सा हम इंडिकेट कर सकते हैं क्या होगा हमारे पास, भाई इसका आंसर। ठीक है, अगर पूछ ले मीरा लड़के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब मीरा इस लड़के की क्या लगती है, तो हम लिख देते इजीली इसको, हम क्या लिखते भाई, बहन। मतलब जो मीरा है वो इस लड़के की क्या लगेगी, बहन। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं तो पहले इसका डायग्राम हमें इस प्रकार से बनाना है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़े अपने आप पे पेशेंस रखना है, क्वेश्चन आप आराम से बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो देखिए आपकी। चलिए ये सेकंड टाइप आपकी, देखिए सेकंड टाइप के हम एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। देखिए सेकंड टाइप क्या आपका, इसमें कहा सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने अभी आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको बताया था एक तो प्लस और एक माइनस। तो प्लस मैंने क्या बताया था आपको, पुरुष इंडिकेट करना है, और माइनस में क्या बताया आपको, महिला इंडिकेट करना है। ये ऐसे क्वेश्चन में आपके काम आने वाले हैं। किस प्रकार से देखें, फर्स्ट लाइन को फॉलो कीजिए आप लोग। एग्जाम ने कहा, हमें क्या कहा भाई, सी जो है ना वो बी की क्या है, पत्नी है। कौन है, ये सी है, इस बी की पत्नी है। ये सी है ना इस बी की पत्नी, तो किस प्रकार लिखेंगे हम इसको, इस प्रकार से लिख देंगे, सी जो है वो किसकी पत्नी है, बी की। तो हमें पति पत्नी है तो हम समझ गए इसको, आप डबल एडेड एरो लगा सकते हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, सी बी की पत्नी है। अब पत्नी कौन है वो क्लियर करना हमें, तो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर सी बी की पत्नी है, यानी सी है ना वो बी की पत्नी है। तो सी पत्नी है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस महिला है, तो सिंपल है बी कौन होगा, पुरुष होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पति पत्नी है तो ये पत्नी है तो ये पति होगा, यानी पुरुष होगा। चलिए आगे एग्जाम हमें बोल रहा है भाई जो ई है ना, ई आपका कौन, ई, ये ई आपको जो दिखाई दे रहा है ई सी का बेटा है। कौन है, ई जो है वो सी का बेटा है। बेटा कौन है, ई सी का, तो बेटा है तो हम नीचे लिख देंगे इसको, इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, ई। ठीक है, एग्जाम ने हमें क्या कहा, बेटा है ये, तो बेटा है तो हम समझ गए इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस, यानी कि पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, एग्जाम हमें बोल रहा है भाई ए बी का भाई है। कौन, जो ए है ना वो बी का भाई है, बी यहाँ पे है तो इसका भाई है तो हम यहाँ पे ए डाल देंगे, ये ए लीजिए। कौन है, ये इसका भाई है। मैं सिर्फ भाई बहन आपके लिए डाल रहा हूँ, ये तो करने की आवश्यकता नहीं, प्लस माइनस में चलेंगे हम। ए जो है वो बी का कौन है, भाई है, तो भाई है तो कौन हो जाएगा, ये प्लस, यानी पुरुष है। चलिए इसके आगे देखिए, ए बी का भाई है और डी का पिता है। कौन पिता है, ये जो ए है ना, ए वो बी का तो भाई है, लेकिन किसका पिता है, ये डी का पिता है, तो डी कहाँ लिखेंगे, नीचे। चलिए अब ये क्लियर नहीं है, डी, ए तो डी का पिता है लेकिन डी कौन है, पुरुष है या महिला है। तो जब तक हमें क्लियर ना हो तो हम दो निशान, मैंने बताया था आपको प्लस माइनस दो निशान हम उनके ऊपर लगा लेंगे। जब एक चीज क्लियर हो जाए तो एक निशान को हटा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे एग्जाम ने हमें कहा भाई जो ई है, ई का डी क्या लगता है या लगती है, मतलब जो ई है ना वो डी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। ये ई जो है वो डी का क्या लगेगा, सिंपल सा ही बताना आपको। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार डायग्राम बन चुका हमारा। अब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति को अपने आप इंडिकेट कर लेना। जैसे मान लीजिए ई हम सब है, अपने आप को इंडिकेट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं अपने आप को बना लेना ताकि क्वेश्चन में कभी दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए हम सब कौन है, ई है, ठीक है, ई हम है, ये हमारी कौन है, माँ है, क्योंकि माइनस थी महिला थी, ये हमारी माँ है, और ये हमारी माँ है तो ये कौन, हमारे पिता है। भाई बी कौन है, हमारे पिता ही तो है आपको, क्यों, क्योंकि दोनों कौन है, पति पत्नी है। और सी अगर हमारी माँ है तो बी हमारा कौन होगा, पिता होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अपने पिता का ये कौन है, भाई है, तो पिता का जो भाई है वो हमारा क्या होगा, चाचा, ठीक है ना, चाचा हो जाएगा। और चाचे का लड़का हमारा क्या है, डी है आपका। ये जो डी लड़का है, लड़की तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो कंफर्म है ये कौन है, ये अपने जो यहाँ पे जो चाचा है उसका कौन है, लड़का या लड़की, यानी बेटा या बेटी है। तो एग्जाम ने हमसे कहा जो ई है भाई वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका चचेरा भाई या बहन तो हो सकती है। कौन, डी तो अगर पूछे ई से किस प्रकार संबंधित है तो चचेरा भाई या बहन। लेकिन हमें क्लियर पूछा एग्जाम ने ई डी का क्या लगता है, ये ई है ना, ये डी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका, चचेरा भाई। सिंपल है भाई, ना तो माता हो सकती है इसके अंदर, ना ही बहन हो सकती है और ना ही भाई, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, चचेरा भाई। मतलब जो ई है वो डी का किस प्रकार संबंधित है, चचेरा भाई हो जाएगा। कर लेंगे इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि आपके और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। इसी टाइप का हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। देखिए एग्जाम ने कहा पी टी का पिता है। कौन है, ये जो पी है वो टी का कौन है, पिता है। तो पी हम यहाँ पे लिख देंगे, पी किसका पिता है, टी का, तो टी हम कहाँ पे डाल देंगे, नीचे। पी पिता है तो ये कौन है हमारे पास, प्लस, यानी कि पुरुष है,
ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये पिता है आपका। ठीक है, ये टी जो से आप खुद हैं, तो आपका पिता कौन है इसमें, पी हो गया। पी टी का पिता है। चलिए यहां तक क्लियर है। अभी टी के बारे में कंफर्म नहीं, आगे चलिए। टी एम की क्या है भाई, पुत्री है। कौन, ये जो टी है वो एम की पुत्री है। एम की पुत्री कौन है, टी। तो सिंपल सी बात हमें एक दिखाई दे रही होगी भाई टी का पिता तो कौन है, पी है। अब एम की ये पुत्री कैसे हो सकती है भाई, एम इसकी माँ तो हो सकती है क्योंकि पिता तो पहले से है इसके पास पी। तो सिंपल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ये दोनों हैं कौन कौन, एम और पी, ये पति पत्नी है। ये अगर पति है तो ये तो हम सिंपल बता ही सकते हैं माइनस है। ठीक है, इसने खुद कहा है भाई टी एम की पुत्री है। ये जो टी है ना ये एम की कौन है, पुत्री है, पुत्री है। तो हम सिंपल ये भी समझ गए ये कौन है, माइनस है, महिला है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एम के की पुत्री है। कौन, ये जो एम है हमारे पास, में यहां पे लिख देता हूं माइनस इसका। ठीक है, समझ जाने यहाँ पे डाल देते हैं इसको ताकि समझ में आ जाए आपको, ये माइनस है। ठीक है, आगे देखिए एम के की पुत्री है। कौन, ये जो एम है ना एम, वो के की पुत्री है तो के इससे ऊपर होगा। ये लीजिए भाई, के की पुत्री कौन है, एम। तो ये तो क्लियर है, ये माइनस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये के क्लियर नहीं है। अभी के जो है वो एम का पिता है या इसकी माता है। चलिए आगे देखिए एग्जाम क्या कह रहा है। तो बताइए आप लोग पी का के से क्या संबंध है, यानी जो ये P है भाई ये इस K का क्या लगता है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन हम किस प्रकार सोल्व करते हैं भाई। मान लीजिए ये हम स्वयं है, कोई बात नहीं। ये हमारा कौन है, पिता है। पिता है तो ये इस क्या है, अपने पिता की पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हमारी माँ हो चुकी, ठीक है, हमारी माँ है तो हमारी माँ का कौन है ये भाई, ये तो क्लियर तो है नहीं पिता है या कौन है, माता है। लेकिन हमें ये तो क्लियर है भाई ये जो M है ये अपने पिता की कौन है, पत्नी है। तो एग्जाम ने पूछा भी ये पी के का क्या लगेगा, मतलब ये जो के है, ये जो के है ये M का कौन है, या तो माता होगी या कौन होगा इसका, पिता होगा। दो तो कैरेक्टर हो सकते हैं इसके। तो अपनी जो माँ है उसके माता या पिता का अपना पिता क्या लगेगा भाई दामाद तो लगेगा इसका भाई। ना तो पिता हो सकता, ना ससुर हो सकता, ना भाई, तो क्या होगा इसका, दामाद। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, यहां से समझ में नहीं आया तो आप पी को अपने आप को मान लीजिए हम सब पी हैं, ठीक है, हम सब पी हैं, ये अपनी पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पत्नी का कौन है, ये माता पिता है, अपनी पत्नी के माता पिता। अगर जैसे के बारे में पूछता के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो के अगर पुरुष है तो ससुर, अगर महिला है तो आपकी सास है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपने ससुर या सास के क्या लगेंगे, दामाद तो लगेंगे। तो यही तो एग्जाम ने कहा पी के का क्या लगता है, तो भाई क्या लगता है इसका, ये दामाद लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो प्रकार की टाइप हमने इसमें क्लियर की है आपकी ब्लड रिलेशन के लिए। तो ये आप लोग इसकी एक्सरसाइज बुकों में देख के और करना, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगी वो आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से होंगे। आपके जो सेकंड वीडियो होगी आपकी वो हम नेक्स्ट टाइप में लेके आएंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आप लोग लिए। तो ये वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके, तब तक के लिए सभी का